जी नाज़रीन, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान के मुमताज़ शुअरा, अदिब्बा, राइटर्स, लिखारी और सीनियर्स का एहतराम हम पे वाजिब है, लाजिम है। 26 साल में हमेशा ये कोशिश की कि जितने लिखारी हैं, तालिब इल्म भी कोई आता है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि अपनी स्क्रीन पे लेके आए, लेकिन जो असातिज़ा हैं उनको एहतराम न देना, उनके पास ना बैठना, उनकी सोहबत में वक्त ना गुजारना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुर्म बंदा अपने ऊपर करता नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया के चक्करों में बच्चा अपना मोबाइल फोन लेके खोल के बैठा हुआ है और वक्त ही नहीं है, ना दादी के पास, ना पोते के पास, ना बड़े के पास, ना छोटे के पास, कि वो आपस में इंटरेक्शन करें, आपस में गुफ्तगू करें, कुछ तमीज़ सीखी जाए, कोई आदाब, कोई लिहाज जिन्हें मलहूज रखना बात बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस सीनियर्स कॉर्नर पे जो हमने बिठाए हैं कि जिनके बारे में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि इल्म की, अदब की जितनी खिदमत की, अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, अपने शेर के ज़रिए, मिसरों के ज़रिए, और फिर तब नज़र आती है एक मिसरा तर की सूरत कि जब निचड़ जाता है दिमाग भी और कहाँ कहाँ से अल्फाज आते हैं, उनको जोड़ना ये बहुत बड़ा काम है। हमारे प्रोग्राम में आप शुअरा को भी, नामवर लिखारियों को देखते रहते हैं, यहाँ आके इनके साथ वक्त न गुजारना, इनको वक्त बल्कि न देना यकीनन ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता, इसीलिए आज ये महफिल सजाने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली जनाब फिदा मोहम्मद नाशाद, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब प्रोफेसर हशमत अली कमाल इल्हामी, और यकीनन शायरी एक इल्हामी काम है जो दिमाग पे उतरती है और फिर जुबान के जरिए बयान की जाती है। मुहक्किक हैं जनाब मोहम्मद हसन हसरत साहब, और इनके साथ मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के यहाँ के डायरेक्टर रहे हैं, नामवर लिखारी हैं, राइटर हैं वजीर हमायत हुसैन साहब, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब अखुंद मोहम्मद हुसैन हकीम। मैं इजाज़त से स्पीकर साहब की कि ये ज़रूर मौका मिला है मुझे कि मुझसे मिलते ही क्यों तू जुदा हो गया, हमने यहाँ से चले जाना है लेकिन यादें रह जाएंगी। मुझसे मिलते ही क्यों तू जुदा हो गया, कुछ सुना भी नहीं और खफा हो गया। मैंने माना कि की है परस्तिश तेरी, तू समझता है मेरा खुदा हो गया। और कश्तिए दिल के पतवार सौंपे तुझे, जाने जा तू मेरा ना खुदा हो गया। और बम चला तो उन दिनों की बात है, अल्लाह का शुक्र है अब अमन व अमान है। बम चला तो कई शख्स जाते गए, एक ही पल में ये क्या से क्या हो गया। और मेरे पहलू में जब वाद बैठे रहो, तुमसे अब कुछ नया सिलसिला हो गया। मैं माइक दूंगा और इसी तरह मैं चाहूंगा कि माइक आगे बढ़ता जाएगा और हम मुस्तफीद भी होंगे कलाम से भी और गुफ्तगू से भी। जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। एक नाज के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार आलम, शफीउल मुज़निबीन नबियों का खातम, ज़िया उनसे मिली शम्सो कमर को, उन्हीं की ज़ात है नूरे मुजस्सम, उन्हीं की शान में है नाद ज़ेबा, उन्हीं का रुतबा है सबसे मुकर्रम। मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, वही है बाइस तख्लीक़ आलम। हबीबुल्लाह का एजाज उनका है, नज़्द रब वही सबसे मुक़द्दम। मोहम्मद मरकज़ आले इबा है, मोहम्मद नासिर हवा व आदम। ज़ियाफ़त के लिए मेराज की शब, ज़ियाफ़त के लिए मेराज की शब, वही मेहमान बर अर्श मुअज़्ज़म। उन्हीं का मोजज़ा शक्कुल कमर है, सितारों पर है कुदरत उनकी पेहम। मोहम्मद और अली ज़हरा व हसनैन, यही कुरान नातिक और आलम। कहाँ में और कहाँ नाते मोहम्मद है, उनका फैज़ बेअफ़हाम मुबहम। कहाँ में और कहाँ नाते मोहम्मद है, उनका फैज़ बेअफ़हाम मुबहम। खुदा बंदा अता कर इल्म इरफा, दुआ नाशात की हर पल है हर दम। हम खड़े सरहद ईमा पर हैं केटू की तरह, हम खड़े सरहद ईमा पर हैं केटू की तरह, दस्त कुफार से सियाचिन को बचाने के लिए।
हम खड़े सरहद ईमा पर हैं केटू की तरह, दस्त कुफ्फार से शाटन तो बचाने के लिए। लेके यह बस्ता हवा बर्फ का मौसम आया, नागा पर्वत के खुले सर को छुपाने के लिए। लेके यह बस्ता हवा बर्फ का मौसम आया, नागा पर्वत के खुले सर को छुपाने के लिए। राकापोशी है खड़ा बर्फ का सेहरा बांधे, राकापोशी है खड़ा बर्फ का सेहरा बांधे, रेशमी राह से महबूब को लाने के लिए। शुक्रिया। राकापोशी है खड़ा बर्फ का सेहरा बांधे, रेशमी राह से महबूब को लाने के लिए। और एक और गजल का एक शेर सुनाता हूँ। वो शेर ज़रूर मसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, कराची से लेकर यहाँ तक हजारों की तादाद में किताबों में छप चुका है। तो ये इस इलाके की पहचान है। ये शेर एक लिहाज से पता और एड्रेस है। तो अर्ज है जी, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। और एक और गजल के 3-4 शेर। जिंदा रहिए बावफा यारों के साथ, जिंदा रहिए बावफा यारों के साथ, बुलबुलों के साथ गुलजारों के साथ। जिंदा रहिए बावफा यारों के साथ, बुलबुलों के साथ गुलजारों के साथ। क्यों न होगी अपने दिल में चांदनी, हर घड़ी गुजरी है महतारों के साथ। दिन को सूरज से मिलाते हैं नजर, खेलते हैं रात को तारों के साथ। दिन को सूरज से मिलाते हैं नजर, खेलते हैं रात को तारों के साथ। और अर्ज है नाशर साहब, एक अलग किरदार है हर आदमी, एक अलग किरदार है हर आदमी, रहते हैं हम कितने किरदारों के साथ। एक अलग किरदार है हम हर आदमी, रहते हैं हम कितने किरदारों के साथ। और 3 शेर सिर्फ सुनाता हूँ आखिर में कि आगे बढ़ने की हिम्मत है तो उड़ जा। एक और गजल के दरमियानी शेर। आगे बढ़ने की हिम्मत है तो उड़ जा, शाहीनों के दूर ठिकाने होते हैं। कर लो मदावा दिल पर चोटें लगते ही, भरते नहीं जब जख्म पुराने होते हैं। आती है जिन जिन को गहरी मीठी नींद, उनके अपने हाथ सराहने होते हैं। दिल वालों के दिल को तड़पाने के लिए, रुखसारों पर तिल के दाने होते हैं। होते नहीं पाबंद जमाना अहले कमाल, उनके अपने पास जमाने होते हैं। बुद्धिस्ट एक इस्तिलाह है कि हिमालय के पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जन्नत थी जिसको शंग्रीला कहते थे। वहां से आसमान पर जाने का रास्ता था। जब लोगों ने गुनाह ज्यादा किए तो अल्लाह ताला ने उस जन्नत को दुनिया से गायब कर दिया। जब ये इस्तिलाह एक यूरोपीय सयाह जेम्स हिल्टन की मालूमात में आई तो उन्होंने इसी इस्तिलाह के ऊपर एक नावल लिखा, द लॉस्ट होराइजन, गुमशुदा जन्नत। लेकिन आज आप उस गुमशुदा जन्नत के अंदर बैठे हुए हैं जिसको शंग्रीला कहते हैं। जहां ये इलाका जोग्राफियाई लिहाज से खूबसूरत है, वहां इस इलाके के लोग उससे भी खूबसूरत है, यहाँ की जुबान उससे भी खूबसूरत है, यहाँ की तारीख, यहाँ की तहजीब, यहाँ का अदब, यहाँ की सकाफत मुख्तलिफ रंग और रूप लिए हुए हैं। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हमारी जो जुबान है वो इस इलाके की कदीम तरीन जुबान है, जो तिब्बतन जुबान की मगरबी शाख कहलाती है। बल्ती इस जुबान का नाम है। और इस जुबान के दामन में अदब का गिरां बहा सरमाया मौजूद है। 250 साल से लेकर अब तक जिन शोरा ने अपने फिक्र फन से इस जुबान को सरफराज किया है, वो हमारी तारीख का बहुत बड़ा सरमाया है। जहाँ मकामी जुबान में शायरी हो रही है, अदब तख्लीक हो रहे हैं, वहाँ उर्दू जुबान जो हमारी कौमी जुबान है, कौमी जुबान में भी अदब का बहुत बड़ा सरमाया तख्लीक हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि उर्दू अगरचे हमारी कौमी जुबान है लेकिन हमारी मादरी जुबान नहीं है। लेकिन उर्दू के अहले जुबान और अहले अदब जो भी सरजमीन स्कर्दू आए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को उर्दू बोलते हुए हैरत का इजहार किया है। यहाँ के लोगों को उर्दू में कलाम सुनाते हुए
देख के सुन के उन्होंने कहा कि मुझे लखनऊ की खुशबू आ रही है। तो मैं यहाँ के शोरा को, यहाँ के उदबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो मैं समझता हूँ कराची और लाहौर के बाद उर्दू जुबान में अदब सबसे ज्यादा बल्तिस्तान में तख्लीक हो रहा है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ यहाँ हैं और दुनिया भर में ये इलाका, ये बल्तिस्तान जो है पहाड़ों की जन्नत के नाम से मशहूर है। लेकिन ये हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये इलाका एक कदीम तहजीब का मस्कन भी है। यहाँ कदीम ज़माने से मौसीकी की रवायत मौजूद है और इस इलाके में सदियों से यहाँ पोलो चला जाता रहा है। पोलो इन इलाकों का कौमी खेल है और ये लफ्ज़ पोलो जो है ये बल्ती ज़बान ही का लफ्ज़ है, क्योंकि ये ईरान से निकला कदीम ज़माने में। इसे ईरान में चौगानबाजी कहते हैं, लेकिन बल्तिस्तान के राजाओं ने इस पोलो को यहाँ पर नई शक्ल दे दी, उसके नई कवायद बनाए और पोलो को दुनिया में मुतारिफ इस तरह हो गया। इस इलाके से ये निकला है। तो यहाँ के लोग बड़े जिंददिल हैं, बड़े मेहमान नवाज थे। ये इलाका पुरअमन है। पाकिस्तान में अगर कहीं अमन है तो ये बल्तिस्तान में ये अमन मौजूद है। जितना ये इलाका खूबसूरत है, लोगों का जहन उससे साफ है, लोग पुरअमन है, लोग मोहब्बत करने वाले और बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। मैं सिर्फ बल्ती में शायरी करता हूँ, तो तर्जुमा शायद इल्हामी साहब करे तो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ये हवाले कर लो। पाकिस्तान, रिजस्टिक पाकिस्तान दियुल पो जमलुक शिखर नर्सरी गोचुक दियुल पो गुलाबिरबम दियुल पो जमलुक शिखर नर्सरी गोचुक दियुल पो गुलाबिरबम नमीन दियुल पे रगा मिर्गा खल्ला मकिर फिरे भी खयुक फिलम खाचिक न सोचिक गोचिक जैसे दुख छगां पो मलसा चिगी खजम दितुस पो बिक सद मिजुक दितुस पे न सो पोशरगो हकीमितम दियुल पो जमलुक शिखर न छरिन गोचुक दियुल पो गुलाबिरबम जोफुल की चिंगी सीदन ब्यांग अदाबी स्नेक हा कोचुक पोइन जोफुल की चिंगी सीदन ब्यांग अदाबी स्नेक हा कोचुक पोइन निस्नी नि तोनगोर गालुक सिथारबुन गुलाब न सुम्बुल स्पोचुक पोइन दिबिन यत्पी मयुन न बुलबुल न ओमी नमजों छोचुक पोइन दी फेस्पर गस्टिक पो बेर सथोक पो अजब तिजुम जन गोचुक पोइन दियुल पो जमलुक शिखर नर्सरी गोचुक दियुल पो गुलाबिरबम दिंगन पो तमफोक तुसिंग तमी दार गालुक सिस्निंग कुल फोक मचुक दिंगन पो तमफोक तुसिंग तमी दार गालुक सिस्निंग कुल फोक मचुक हयान गैराती लीर जबकुन रगा मिर्गा खन कुल जोक मचुक हयान गैराती लीर गबकुन रगा मिर्गा खनकुन लजोक मचुक बुलुक सी थोन्मो रिगवे खिस्तकुन फिरे भी खुलुंगे खलोक मचुक खमेस चेमत न गरीबी हक्शा खयोत न खसपुंग लकोक मचुक दियुल पो जमलुक शिखर न छरिन गोचुक दियुल पो गुलाबिरबम। नाज़रीन, मेरी खुशकिस्मती कि मैं ऐसे असाब इल्म दानिश के दरमियान मौजूद हूँ और सच्ची बात है कि स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान में आके इतने दिन बिताने के और बहुत सारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग में यही एक हासिल गजल था और कोशिश होगी कि बार बार आते रहें और ये मेहमान जब इस्लामाबाद आएंगे तो अपने स्टूडियोज में भी इनसे बातचीत की पूरी कोशिश करेंगे। हम अगले पायदान की जानिब बढ़ते हैं और मैं सबका मशकूर ममनून हूँ। स्पीकर साहब आपका भी, जनाब प्रोफेसर हशमत अली कमाल इनामी साहब आपका, मोहम्मद हसन असद साहब आपका, वजीर हिमायत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब, मेरी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि मैं इस जुबान को सीखने की कोशिश करूं और फिर इसके तर्जुमे की जरूरत न रहे। मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा।